बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है न्यायिक है या अन्यायिक है? बुलडोजर चलाना कानूनी अवैध है भैया। अतीक के अगल बगल वालों पे बुलडोजर इसलिए चल रहा है कि जब उन लोगों ने ज्यादती करी, मदरसे के साथ भी ज्यादती करी, वहां से लड़कियां उठवाई गई, उनकी वजह से गरीब मुसलमान मारे जाते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग होती है और बीजेपी इसी को इस्तेमाल कर रही है। कोई भी जो अरबों खरबों रुपया डकैती डाल के रखे हुए हैं वो बीजेपी के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? तुरंत जेल चले जाएंगे। मायावती क्यों खामोश है? आज भी बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी के अंदर भी केंद्र में, प्रदेश में कितने क्रिमिनल्स हैं जो मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर यही लोग सऊदी अरब या अरब मुल्कों के अंदर होते तो कत्ल करने के एक हफ्ते बाद अगले जुमे को इनका कत्ल हो जाता। बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि बेकसूरों पर बुलडोजर चल रहा है ये बाबा का। राशिद जमील मौजूद है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश महासचिव। क्या कहना चाहेंगे, बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है न्यायिक है या अन्यायिक है? देखिए, बुलडोजर कहीं नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर गलत है। बुलडोजर बिल्कुल कानून के खिलाफ है। अदालत है, कानून है, सारी चीजें, उससे काम होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक आप कह रहे हैं गलत है, बुलडोजर गलत है, लेकिन वो जिस तरीके से उमेश की हत्या कर दिए वो आपको नहीं दिखा? देखिए, मेन चीज़ ये है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं जिनके लिए आज बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अगर इस्लामी हुकूमत में ये लोग होते, चाहे मुख्तार है, अतीक है, कोई इनकी हड्डी गल गई होती। इसलिए कि इस्लामी हुकूमत ने कत्ल करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अगले जुमे को उनका काम हो जाता है। लेकिन कम से कम फैसला आने दीजिए। आप तो पहले ही कसूरवार कर दिए, कम से कम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आप तो डायरेक्ट कह दे रहे हैं। सुनिए तो, लेकिन भारत के अंदर जो भी क्रिमिनल हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो क्राइम करने के बाद, कत्ल करने के बाद, अपहरण करने के बाद और रंगदारी लेने के बाद पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। आज भी बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी के अंदर भी केंद्र में, प्रदेश में कितने क्रिमिनल्स हैं जो मंत्री बने हुए हैं। इसी तरीके से जो भी सरकारें रहीं, जिन लोगों ने हत्या करी, बलात्कार किया, अपहरण किया, डकैती किया, वो लोग इस देश के अंदर प्रदेश और केंद्र की सरकारों में मंत्री बन गए। लेकिन अगर यही लोग सऊदी अरब या अरब मुल्कों के अंदर होते या अफगानिस्तान में होते तो कत्ल करने के एक हफ्ते बाद अगले जुमे को इनका कत्ल हो जाता। इन्हीं क्रिमिनल्स की वजह से मुसलमानों से लोगों को मुसलमान पे तो आप भारत के अंदर शरिया कानून लाना चाहते हैं? संविधान नहीं ठीक है आपके हिसाब से? मैं ये कह रहा हूँ जो क्रिमिनल मुसलमान हैं उनकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा हो गई और इस्लाम मुसलमानों को बदनाम कर शरिया कानून चाहते हैं भारत के अंदर। जो लोग रहनुमा मानते हैं अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, कहते हैं ये लोग ठीक हैं, उनके लिए क्या? अरे भैया, अतीक के अगल बगल वालों पे बुलडोजर इसलिए चल रहा है कि जब उन लोगों ने ज्यादती करी, मदरसे के साथ भी ज्यादती करी, वहां से लड़कियां उठवाई गई, तो उन लोगों ने अतीक का विरोध नहीं किया, उनको वोट दे के उनका सपोर्ट किया। तो जो जालिम के साथ खड़ा है उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अल्लाह का कानून है। इसलिए मतलब जो लोग वहां पर हैं बेकसूर बुलडोजर चल रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव रिजवान जमील खान कह रहे हैं वो सारे वहां पर दोषी हैं जो उनके पड़ोसी हैं। मैं एक पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो क्रिमिनल है, जो जालिम है, इस्लाम कहता, अल्लाह उसके रसूल कहते, उसके खिलाफ खड़े हो। अगर तुम उसके साथ खड़े हो, तुम्हारे ऊपर तुम जो पार्टी में अतीक अहमद को नहीं शामिल कराना चाहिए था आपको। कराने के बाद आप रैली भी किए, रौला भी दिखाए और आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं अतीक अहमद की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की बात। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि जो भी क्रिमिनल्स हैं, मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मैं ये कह रहा हूं क्रिमिनल्स जो भी हैं वो इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक बदनुमा दाग है। उनकी वजह से गरीब मुसलमान मारे जाते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग होती है और हमारे जो हिंदू हैं उनको इन्हीं चीज़ों को दिखा के मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ाते हैं और बीजेपी इसी को इस्तेमाल कर रही है। तो आपको नहीं लगता बेकसूर लोगों पर जो है बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर चलाना कानूनी अवैध है। तो आप तो फांसी पे लटका रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कोई भी क्रिमिनल जो कत्ल करेगा, अगर यही क्राइम अगर दूसरी जगह किया होता जहां इस्लामी कानून है तो उनकी हड्डी पसली गल गई होती। तो भारत है जहां क्राइम करने के बाद आदमी पार्लियामेंट और विधानसभा पहुंच जा रहा है। कितने लोग केस चल रहे हैं, मैं एक नाम गिनाऊं? और किस सरकार में नहीं थे? समाजवादी में नहीं थे, बहुजन में नहीं थे, कांग्रेस में नहीं थे, कम्युनिस्ट में नहीं थे, कौन नहीं थे? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विरोध प्रदर्शन में उतरेगी इन लोगों के लिए जो बेकसूरों पर बुलडोजर चल रहा है।
इन लोगों के लिए हम लोग परमानेंट सड़क पर हैं, बोलते भी हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, सारी चीज़ें। अब पब्लिक को देखना, पब्लिक तो समाजवादी के साथ है। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी को रोड पे आना चाहिए, मगर समाजवादी पार्टी आएगी कैसे? कोई भी जो अरबों खरबों रुपया डकैती डाल के रखे हुए हैं वो बीजेपी के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? तुरंत जेल चले जाएंगे। मायावती क्यों खामोश है? एनआरसी लग गया, क्या अखिलेश यादव गए वहां? लड़कियां मारी गई इनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर। आजमगढ़ के अंदर जो कुछ हुआ एनआरसी के टाइम में, जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्या अखिलेश यादव गए वहां? आपको जाना चाहिए था, और जब 300 आपको जाना चाहिए था ना। पूरे देश के अंदर, हम तो पूरे देश के अंदर बिल फाड़ देने से नहीं काम चलता, उतरना चाहिए ना। हम पूरे देश के अंदर गए, शाहीन बाग गए, खुद मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं शाहीन बाग गया, जामे मिलिया गया, पूरे देश के अंदर मैं गया। जब लॉकडाउन लग गया तो ये बुलडोजर बाबा के खिलाफ उतर जाइए अगर बेकसूरों पर। ऐसे सिर्फ ट्विटर पे दुख जता देने से काम नहीं चलेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली दुख जताते हैं सिर्फ। नहीं, कोई दुख नहीं जता रहा है, सारे लोग दुख के साथ मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये तो भाई मुसलमानों ने अपना रहनुमा अखिलेश यादव को चुन लिया, तो ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। जब हमको आप ताकत देंगे तभी तो हम लड़ेंगे। अब विधानसभा कैसे चले जाए अंदर बोलने? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ राशिद जमील साहब मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। जुड़े रहें, देखते रहें 24।